जब से क्रिप्टो ने पाकिस्तान का रुख किया है, क्रिप्टो तहस नहस हो चुकी है। क्या वाकई क्रिप्टो में कुछ ऐसा चल रहा है जो किसी को नजर नहीं आ रहा? बिटकॉइन नीचे, इथेरियम नीचे, एक्सआरपी नीचे, पाइकॉइन नीचे, सारे ही नीचे। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके एसेट्स हैं, कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जो कि टॉप पे चल रहे हैं। अब क्रिप्टो के अंदर की कहानी क्या है? इंटरलिंक लैब क्या करने जा रही है? आपने क्या करना है? आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है? कहाँ से बचनी है? वेट कब करना है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। इस ओवरव्यू में हमारे पास जो पाइकॉइन है वो 0.20 पे है, जबकि कल की बात करें तो ये 0.1918 के करीब जा रहा था। इसी के साथ बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो 86,000 पे है और ये था भी 86,000 पे ही। 24 घंटों में जहां से चला था वहीं पे आ गया है। इसकी बड़ी से बड़ी मूवमेंट जो है वो यहीं पे थी, मतलब 2000 का फर्क पड़ा है इसको 24 घंटों में। इसके बाद हम BNB की बात कर लेते हैं, जो कि इस वक्त 863 पे है। ये दिन के आगाज में 858 पे था, अभी 863 पे है, उसी जगह पे है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई। XRP 1.8 पे था और अभी 1.9 पे है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई। इथेरियम की बात कर लेते हैं। दिन के स्टार्ट में 2931 पे था और अभी भी 2931 पे है, सारे सेम चल रहे हैं। गोल्ड, जी हाँ, 4285 पे था, 4320 पे है, ये सबसे पावरफुल हो चुका है। अब देखते हैं कि अंदर की बात क्या है। सुनिएगा गौर से। क्रिप्टो कर लें, क्रिप्टो के अंदर कोई भी कॉइन आ जाए, आपका बिटकॉइन आ जाए, इथेरियम आ जाए, XRP आ जाए, BNB आ जाए, मैंने भी देखा नहीं है, चारों के चारों को अब चेक कर लीजिएगा। इनका आप 24 घंटे का चार्ट चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम होगा। ये देखिएगा, बिल्कुल BNB सेम, XRP सेम, इथेरियम सेम, ये सारे तकरीबन एक जैसे चल रहे हैं। जहाँ से शुरू हुए वहीं पे आ गए, मतलब बैक एंड पे फार्मूला सेम ही है। अब ये ऐसा क्यों है? इनको मिलती है पावर। कैसे पावर मिलती है? जो भी कॉइन है, जो भी कंपनी है, जब किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेती है तो कोलैबोरेट करने के बाद उसको मज़ीद सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, वहाँ पे बायर आते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चलती है। लेकिन अब ये सब रुके हुए हैं। लेकिन मज़े की बात देखो कि पाइकॉइन पिछले 24 घंटे में 3-4% पंप हुआ है। ये इसकी बड़ी अच्छी बात है कि 3-4% जो है पंप हुआ है। बाकी सारे के सारे आप देख सकते हैं कि तकरीबन उसी लेवल पे हैं। 0.13, 0.3, 1.2, 1.4 या 0.6 इतने डंप हुए हैं। कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं आई है। तो ऐसे में दोस्तों अब आपने क्या करना है? रिलैक्स, आपने रिलैक्स रहना है। हाँ, तो कई लोग कहेंगे सर गोल्ड के बारे में आप क्या कहते हैं? यार देखो, एक बात को समझो। एक सोसाइटी है आपके पास, सोसाइटी अभी बनती है, ऐलान हो गया जी भाई ये जो एरिया है ना 200 एकड़ 100 एकड़ यहाँ पे एक सोसाइटी बनेगी। अब वहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कोई वहाँ पे पौधा नहीं है, कोई सीवरेज नहीं है, बिजली नहीं है, नथिंग एल्स। अब जो लोग उस वक्त ख़रीद लेते हैं वो तैयार होने तक ठीक ठाक प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। अब कई लोग प्रॉपर्टी में तैयार होने के बाद खरीदते हैं, तब उतनी वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। एक बंदे ने 1.5 करोड़ का प्लाट बेचा तो भैया उसने हो सकता है 1 करोड़ का खरीदा हो, और उसी के साथ एक बंदे ने 50 लाख का खरीदा, उसने 1.5 करोड़ का बेचा, तो प्रॉफिट दोनों का चेक कर लो। बिल्कुल ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर हर कॉइन के बढ़ने का एक टाइम होता है। आपका जो बिटकॉइन है वो फर्ज कर लो 16,000 पे खरीदा होगा, जिस बंदे ने 14,000 पे खरीदा होगा, 12,000 पे खरीदा होगा, इस लेवल पे आके अगर उसने 1 लाख पे बेचा होगा तो उसके अंदाज़ा लगा लीजिए उसका प्रॉफिट लेवल क्या है। अब जिस बंदे ने खरीदा ही 90,000 पे है, 1,05,000 पे है, उसने अगर 1,20 पे बेचा तो क्या बेचा? बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा। गोल्ड अगर 4,300 पे चल रहा है तो गोल्ड अपने टॉप को टच कर रहा है, तो इसलिए इस टॉप से ज़्यादा की उम्मीद ना रखना। ये 4,300 पे है, 4,400 पे आ सकता है, इससे ज़्यादा क्या जाएगा? देर बाद जाएगा, जल्दी नहीं जाएगा। आप वी में देखो इसका मैक्सिमम क्या है, आप मंथ में देखो इसका मैक्सिमम क्या है। इससे मैक्सिमम इसने अचीव नहीं किया। जब ये जाता है 4,300 पे, 4,300 पे, वहीं से ये वापस लौट आता है। तो ऐसे में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो सकती। इसलिए आपका गोल्ड है, आपका बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो भी है, इनकी तरफ आपने बड़ा ही सोच समझ के आना है। फिर आप मुझसे पूछें
हाँ, तो आपकी नज़र में बेस्ट क्या है? सिल्वर दी बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अब मुझे याद आया कि लोगों ने कमेंट किया था सर आप MBP कॉइन के बारे में नहीं बताते, तो भैया MBP कॉइन को भी यहीं से सर्च कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि जो है वो 600-700 के आगे फिर रहा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा डाउन जाना था। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसको बेच दीजिए। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था आप इसको बेच दीजिए, और इसी वजह से कई लोगों ने मेरी बात पे अमल किया और बच गए। जब ये ख़रीदने का टाइम था मैंने आपसे कहा कि इसको ख़रीद लो, कई लोगों ने ख़रीदा था, कई ने फ़ायदा उठाया था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इसकी गिरावट चल रही है और इसकी गिरावट ही रहेगी। उसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने इंटेलिंक लैब्स की। तो इंटेलिंक लैब जो है वो हमेशा से अपने यूज़र को साथ चला के रखता है, लेटेस्ट अपडेट बना के रखता है। तो अभी आप देख लेते हैं इसका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे कुछ भी हो, ये डेली कम्युनिटी को एंगेज रखने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे अपडेट ज़रूर देते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने देखो, आपके इंटेलिंक लैब की अपडेट आने वाली है, तो ये 24 घंटों में 1-2 अपडेट इनकी लाजमन आती है। तो इनके पास आपको पता है कि 2.5 लाख के करीब फॉलोअर भी हो चुके हैं, 1,60,000 पे अटके हुए थे, और ये देखिए इनकी अपडेट आई कि इंटरलिंक चेन ब्लॉकचेन फॉर द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरलिंक चेन इज़ द ब्लॉकचेन पर्पस बिल्ड फॉर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भैया ये हर चीज़ पे पूरा फोकस कर रहे हैं, वॉलेट पे, पेमेंट्स पे, हर चीज़ पे। तो इस तरह से ये चाहते हैं कि जो हमारे पास आए वो लॉन्ग टर्म हमारे पास रहे। तो इसका छोटा सा इन्होंने दिया है। आई एम श्योर कि आप इनके साथ हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा स्टेप ना लीजिएगा। हो सकता है कि अभी भी इनकी पिक्चर कुछ ज़्यादा क्लियर ना हो, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं इंटरलिंक लैब की, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। ना, वक़्त से पहले नहीं पता। क्रिप्टो का यही तो उसूल है, फूंक फूंक के कदम रखना है। अब आप मुझे ये बताइए कि पाई पे अलग से वीडियो होनी चाहिए, गोल्ड पे अलग से होनी चाहिए, इंटरलिंक लैब पे अलग से होनी चाहिए, बिटकॉइन, इथीरियम, XRP इन पे अलग से होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।